ये जो बेस प्राइस प्लेयर है ना आईपीएल के अंदर वो $2.5 लाख के ऊपर है, यानी 2 करोड़ INR। इमेजिन बेस प्राइस जहां से बेट शुरू होती है वहां आप देख लीजिए, को 10-12 करोड़ से कम नहीं बिकेगा। 10-12 करोड़ की तो आपकी टोटल कॉस्ट नहीं है आपकी ड्राफ्ट की। वही दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पीएसएल में कोई भी बड़ा प्लेयर आके खेलना नहीं चाहता, क्योंकि पीएसएल का बजट प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है और सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि पीएसएल अगर ऐसे ही चलता रहा और पीएसएल ने अगर अपना बजट नहीं बढ़ाया तो फ्यूचर में पीएसएल को भी बंद करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कंपेयर कर रहा है आईपीएल और पीएसएल के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीएसएल का जो पूरा बजट है उसके मुकाबले आईपीएल का एक प्लेयर उससे ज़्यादा कीमत पे बिकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आईपीएल का मुकाबला पीएसएल अगले 100 सालों में नहीं कर सकता, क्योंकि आईपीएल का बजट बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भाई साहब कोई इमरजेंसी कॉल लगानी पड़ेगी। आप 1 साल के अंदर तबाह बर्बाद होकर साइड में हो जाओगे, मतलब यू विल बी, मतलब आप सेकंड टायर की कैटेगरी से भी निकल जाओगे। ये एक अनफॉर्चुनेट वाक्य है भाई। पाकिस्तान सुपर लीग हमारी लीग है या पैसे का कसूर है? पिछले साल ड्राफ्ट आपका जो कंप्लीट ड्राफ्ट था उसमें 1.3 मिलियन US डॉलर का टोटल बजट था, यानी आसान जबान में कहते हैं $13 लाख का। $13 लाख का ड्राफ्ट था आईपीएल में। वैसे तो आईपीएल का किसी से भी कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आईपीएल का तो अगले 10 साल भी कोई करीब नहीं भटकने वाली आईपीएल के। लेकिन ये जो बेस प्राइस प्लेयर है ना आईपीएल के अंदर वो $2.5 लाख के ऊपर है, यानी 2 करोड़ INR। इमेजिन बेस प्राइस जहां से बेट शुरू होती है। अब जितना इनफॉर्म प्लेयर, जितना इन डिमांड प्लेयर, अब जैसे वाइनाडू हसनंगा हो गया, जॉश हेजलवुड हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, ये सारे आप देखिएगा ये 2-2 करोड़ पे तो नहीं बिकेंगे। ये जाके बिकेंगे उस बेस प्राइस, अपनी बेस प्राइस से भी कोई 3x 4x 5x वाली कैटेगरी आपको दिख रही होगी। अब जितने का वहां एक प्लेयर बिक रहा है बड़ा नाम, मतलब मैं टॉप लीडिंग नाम की बात करता हूँ, तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस की मैं बात करता हूँ, वहां आप देख लीजिए को 10-12 करोड़ से कम नहीं बिकेगा। 10-12 करोड़ की तो आपकी टोटल कॉस्ट नहीं है आपकी ड्राफ्ट की। कि वो कहते हैं कि जी ये प्रोमिनेंट नाम है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इन नामों को अगर प्रमोट कर रहा है तो आप खुद देख लीजिए हालात कितने पतले हैं कि जब संदीप लमेजा ने एक प्रोमिनेंट नाम के तौर पे प्लेटिनम लिस्ट यानी हाईएस्ट कैटेगरी में आप उसको लिस्ट कर रहे हैं। जिमी नेशम, रेसी वंडर डिसॉन, इमरान ताहिर, महेश तीक्षाना, बनुका राजापक्सा, दर्शन शनाका, केरॉन पोलार्ड जो कि रिटायर हो चुके हैं मुंबई इंडियंस से, वो यहाँ एज ए प्लेयर आके खेलेंगे। मतलब आईपीएल में नाउ ही इज रिटायर्ड। मतलब मुंबई मैंशन बनाने के बाद अब वो अंबानी मैंशन बनाने अब वो वहां के जो बिल भरने हैं उसका खर्चा पीएसएल से निकालना है। सो मैं तो वही दिल पकड़ के बैठ जाता हूँ और आगे मेरा पढ़ने का नाम ही नहीं दिल करता। गिनती चुनती के यहाँ 2-4 बड़े नाम है जिसको भी हम सोच लें, जैसे अभी लुंगी निगिडी आप यहाँ समझ लें एक बड़ा नाम है, आप यहाँ समझ लें रेसी वेंटोर डिसॉन यहाँ बड़ा नाम है। बाकी तो आपके वही नाम है जो यहाँ आपको हर T20 वो सैम करन होता है, वो तो छोटा भाई को भेज दिया। छोटा भाई कि वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड वी शुड नॉट लैग बिहाइंड। व्हाई आर वी लैगिंग बिहाइंड? आप ऑडियंस देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए इन नामों के ऊपर ग्राउंड में कौन क्राउड आके भरेगा? कहां से आप सोल्ड आउट होगे? क्या आप गेट मनी के ऊपर डिपेंडेंट हो? गेट मनी भी इतना पैसा नहीं आ सकता। आप या तो बंद कर दो कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी है, अब बंद कर दो, जब अच्छी होगी हम तब करेंगे पीएसएल, तब हम कम्पीट कर सकें। पीएसएल फ्रेंचाइज तो यहाँ इतने अरसे से रो रही है कि हम तो प्रॉफिट में नहीं जा रहे। ब्रेक इवन खैर नहीं, सिर्फ 3 साल तक ब्रेक इवन हुआ था, उसके बाद से प्रॉफिट आया। ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट नहीं आया। और अगर कोई ये क्लेम कर रहा है तो वो गलत क्लेम कर रहा है। आपको फिर कोई और रास्ता नहीं, या तो फिर मेरे ख्याल से आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, जो आपके पास नाम आ रहे हैं आप उसी में खुश रहिए, उसी में अपनी लीग को एंजॉय कीजिए। क्रिकेट के हवाले से 2 छोटी सी खबरें सुनाना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे ये पाकिस्तान के कोच हैं प्रोफेसर साहब हफीज, इनकी सैलरी 1 लाख रुपया रोज की है और ये बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। जाते ही एक पहाड़ पे अपने बीवी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और कैनबेरा में हम घूम रहे हैं। इनका ये क्या कोचिंग करेंगे? इनका तो अपना बॉलिंग एक्शन पूरे कैरियर में
डिस्कशन में रहा है कि इनका बॉलिंग एक्शन इलीगल है। ये कौन से वेबिन रिचर्ड हैं या डॉन ब्रैडमैन हैं जो 1 लाख रुपया रोज की सैलरी बीवी बच्चों समेत, और इसके बाद सुने, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी 14 दिसंबर तक है ये कॉन्ट्रैक्ट। 14 दिसंबर के बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो 50 लाख रुपया सैलरी हो जाएगी महीने की, रोज की 2 लाख हो जाएगी। 3 एयर टिकट्स मिलेंगी बीवी बच्चों समेत 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। मजे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वहाब रियाज, ये चीफ सिलेक्टर है। इसका चीफ सिलेक्टर यानी इसने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस कर दी। अब 2-3 महीने इसका कोई काम नहीं। इसकी महीने की 24 लाख रुपया सैलरी, और ये सब पंजाबी हैं। इट इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट इज पंजाब क्रिकेट बोर्ड। सारे बेनिफिशियरीज पाकिस्तान के जो हैं वो पंजाबी हैं। आप इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं खिलाड़ियों के, वो लिस्ट उठा के देख लें तो 50 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी मिला के, उसमें 40 से 45 पंजाबी हैं। 1-2 मुहाजिर हैं, कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोच नहीं है, 4-5 पख्तून हैं। यह है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि आईपीएल का मुकाबला पीएसएल अगले 100 सालों में नहीं कर सकता, और पीएसएल में पैसा कोई क्यों नहीं लगाता, क्योंकि पीएसएल से कमाई नहीं होती। पीएसएल अगर प्रॉफिटेबल होता तो लोग पैसा क्यों नहीं लगाते। और पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़े बड़े पाकिस्तानी आर्मी के जनरल और जो लोग हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो पीएसएल से अगर उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता तो वो पैसे क्यों नहीं लगाते। तो असल मामला ये है कि पीएसएल की व्यूअरशिप आईपीएल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, और पीएसएल से कोई कमाई भी नहीं होती। तो इसीलिए जो फ्रेंचाइज ओनर है वो भी रोते हैं कि पीएसएल से जितना प्रॉफिट उन्होंने सोचा था कि उन्हें होगा उतना प्रॉफिट नहीं होता। और ये पीएसएल के ओनर भी कोई गरीब नहीं है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं। तो आईपीएल का मुकाबला पीएसएल कभी कर नहीं सकता। और मैं आपको सिर्फ एक नंबर देता हूँ, आईपीएल के जो डिजिटल राइट्स है वो 50,000 करोड़ में बिके थे, उसके मुकाबले पीएसएल के सिर्फ 200 करोड़ में बिके थे। तो जो डिफरेंस है वो 200 गुना है। तो ऐसे पाकिस्तान कैसे आईपीएल का मुकाबला करने का सोच भी सकता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कोई भी बड़े प्लेयर्स पीएसएल में आके खेलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि पीएसएल में पैसा नहीं है। असल मामला यही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।